हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आई होप कि आप प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिए होंगे CSIR नेट दिसंबर 2022 की। ओके, सो टुडे आई विल डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम से CSIR अक्सर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछता है। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी क्या है। ओके, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ओके, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि जो हमारे सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ओके, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये इनवॉलुंटरी है, मीन्स कि अनैच्छिक है। अनैच्छिक का मतलब कि ये डिजायरेबल नहीं है। ओके, ये आपकी इच्छा को नहीं पूछेगा कि आप फंक्शन कराना चाहते हैं या नहीं। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये वो इनवॉलुंटरी है, ये खुद ही होता है। ओके, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स को भी रेगुलेट करता है। ओके, और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये वॉलुंटरी होता है। का मतलब कि ये ऐच्छिक होता है, जब आप चाहेंगे तभी ये मसल्स को फंक्शन कराएगा। मीन्स कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये स्केलेटल मसल्स को रेगुलेट कराता है और जब इनवॉलुंटरी है, जो कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स को रेगुलेट कराता है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल्स को रेगुलेट कराता है। ओके, तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक मिनट, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये फाइट एंड फ्लाइट के लिए है। मीन्स जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इमरजेंसी में वर्क करता है। ओके, मीन्स कि ये फ्लाइट और फाइट को रेगुलेट करता है। मीन्स कि अगर हमें कोई पिन चुभो दिया तो इमरजेंसी में क्या वर्क करना है, मीन्स कि पीछे हटना है, पीछे से कोई पिन चुभो रहा है और हमको आगे हटना है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस फंक्शन को रेगुलेट करता है। ओके, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये डाइजेस्ट और रेस्ट में फंक्शन करता है। मीन्स डाइजेस्ट और रेस्ट में फंक्शन करता है। मीन्स कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। ओके, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोई मैसेज जा रहा है तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा। मीन्स कि एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा। ओके, और वही अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर मैसेज जा रहा है तो वो इफरेंट या मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा।
यहाँ पे वी कैन सी, यहाँ पे दिखाया भी है कि अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कोई मैसेज जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो वो सेंसरी रिसेप्टर्स या सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा, मीन्स कि एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा। ओके, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पीएनएस को जो जाएगा मैसेज, वो इफरेंट डिवीज़न या इफरेंट न्यूरॉन्स या फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा। ओके, तो ये आउटपुट हुआ और ये इनपुट हुआ। ओके, तो ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन रहा नर्वस सिस्टम का। ओके, अब हम थोड़ी नर्वस सिस्टम की हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। अगर हिस्टोलॉजी की बात करें हम नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स को ही हम नर्व सेल्स कहते हैं। ओके, और न्यूरोग्लिया को सिंपल ग्लियल सेल्स भी कहते हैं। ग्लिया मीन्स ग्लू होता है। ग्लिया मीन्स ग्लू। ओके, मीन्स कि नर्वस सिस्टम इज composed ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स। ओके, तो जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, और यह रिस्पॉन्ड करता है फिजिकल या केमिकल जो किसी स्टिमुलाई को ये रिस्पॉन्ड करेगा। जब डेंड्राइट्स पे स्टिमुलाई प्रेजेंट होते हैं तो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है, और वही एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल तक जाते हैं, जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज होता है। ओके, तो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स से मिलकर बना है। तो जो न्यूरॉन्स है ये नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। उसके साथ साथ अगर डेंड्राइट्स पर स्टिमुलाई प्रेजेंट हो जाते हैं तो उन्हें ये रिस्पॉन्ड भी करता है और कंडक्ट कराता है नर्व इम्पल्स को, मीन्स कि एक्शन पोटेंशियल क्रिएट कराएगा और न्यूरोट्रांसमीटर उससे रिलीज होंगे। ओके, और जो न्यूरोग्लिया है या फिर ग्लियल जो सेल्स हैं ये सपोर्ट करते हैं, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, ये हमारे अपने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और ये जो टेबल है इसको हमने पाथफाइंडर की बुक से लिया है। तो जिसके पास भी पाथफाइंडर की बुक्स है तो आप वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो यहाँ से कैप्चर कर सकता है। ओके, सो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो अगर हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से वी कैन सी कि स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो सबसे पहले डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स क्या है कि ये रिसीविंग एंड है, मीन्स डेंड्राइट्स रिसीविंग एंड है। मतलब कि कोई भी स्टिमुलाई जब आएगा, अगर यहाँ पे डेंड्राइट्स पे कोई स्टिमुलाई आके प्रेजेंट हो गया, मीन्स कि डेंड्राइट्स स्टिमुलाई को रिसीव कर रहा है, इसलिए हम इसे रिसीविंग एंड कह रहे हैं। ओके, जो उसके बाद सेल, इसे हम सेल बॉडी कह रहे हैं। ओके, सेल बॉडी में सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जिसे कि नीजल बॉडीज़ भी हम कहते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स सेल बॉडी में प्रेजेंट हो रहे हैं, मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स along द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो उसे हम नीजल बॉडीज़ भी कहते हैं। ओके, उसे हम नीजल बॉडीज़ कहते हैं। ओके,
तो और सेल बॉडी से जो एक्सॉन एराइज हुआ है लाइक दिस, सेल बॉडी से एक्सॉन जहाँ से एराइज हुआ है उसे हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। ओके, और ये एक्सॉन है। उसके बाद ये एक्सॉन का टर्मिनल है। एक्सॉन के टर्मिनल पे सिनेप्टिक नॉब्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसी सिनेप्टिक नॉब्स तक जब एक्शन पोटेंशियल जाता है, कंडक्ट होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ओके, तो जो एक्सॉन है, एक्सॉन पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, वी कैन सी, बट बीच बीच में माइलिन शीथ जो है यहाँ गैप है। तो एक्सॉन पे जहाँ भी माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता है उसे हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। आप देख भी सकते हैं कि नोड ऑफ रेनवियर पे, जहाँ नोड ऑफ रेनवियर है वहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। ओके, माइलिन शीथ जो है ये स्फिंगोलिपिड्स होता है, जिसे कि हम सेल बायो में इसकी स्टडी करते हैं। ओके, तो एक्सॉन जहाँ भी एक्सॉन पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगा उसे हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये एक्सॉन का टर्मिनल है। तो स्टिमुलाई डेंड्राइट से होके कंडक्ट होते होते एक्सॉन से होके ये एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है। एक्सॉन टर्मिनल से सिनेप्टिक नॉब तक पहुंचता है, तब जाके सिनेप्टिक नॉब से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं तक था। फर्दर हम नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।